नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज इंस्टॉल करने का एक और ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपनी किसी भी दूसरी हार्ड ड्राइव या फिर पोर्टेबल या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको किसी तरह की कोई बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसा अमेजिंग कमांड टूल मैं आपको बताऊंगा और उसका यूज करना आपको सिखाऊंगा, जिसका यूज लेके आप किसी भी चालू कंप्यूटर से अपनी एक्सटर्नल या फिर पोर्टेबल या फिर किसी भी दूसरी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके उसमें विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं और चलती फिरती विंडोज 11 की हार्ड ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप जिस भी सिस्टम में लगाएंगे, सपोर्टेबल सिस्टम में, उसमें आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपके मेनली 3 काम आ सकता है। इसका यूज मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले यूज की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका सिस्टम करप्ट हो गया है और लॉगिन नहीं हो पा रहा है और ना ही आपके पास कोई पेन ड्राइव है, तो आप सीधा अपनी हार्ड डिस्क को निकाल के दूसरे पीसी की हेल्प से ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और उसमें विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप विंडोज को कोई एक्सटर्नल या फिर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिससे आप जब चाहें जहां भी चाहें किसी भी सिस्टम में लगा के अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल्स यूज कर पाए, तो उसके लिए भी आप ये प्रोसेस यूज ले सकते हैं। और तीसरा यूज अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने सिस्टम को डायग्नोस करना है किसी भी ट्रबल शूटिंग के केस में, तो आप इस प्रोसेस का यूज ले सकते हैं। तो ये तो थे इसके यूज जहां पर आप मेनली यूज ले सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और फिलहाल हम चालू करते हैं प्रोसेस कि हम अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में या फिर पोर्टेबल ड्राइव में विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एक्सटर्नल ड्राइव जो भी आप यूज दे रहे हो, एसएसडी हार्ड ड्राइव या फिर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो भी होते हैं, पॉकेट ड्राइव वगैरह, आप उसको आप कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से। और आप अपने सिस्टम में कनेक्ट करने के बाद रन कमांड ओपन करेंगे और यहाँ पे एक रन कमांड में यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे डिस्क disk-mgmt.msc, जिससे आप डायरेक्ट डिस्क मैनेजमेंट का जो विंडो है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में जितनी भी हार्ड ड्राइव कनेक्ट हैं या फिर जितनी भी एसएसडी कनेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी नंबर वाइज, डिस्क 0, डिस्क 1 ऐसे। आपको क्या करना है, अपनी एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव जिसमें आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है, उस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। अगर आप किसी पार्टीशन में, एक सिलेक्टेड पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप उस पार्टीशन को डिलीट कर देंगे। यहां पर मेरी ड्राइव में सिर्फ एक ही पार्टीशन है, तो मैं पूरा का पूरा पार्टीशन यहां पे डिलीट कर रहा हूं। और पार्टीशन डिलीट करने के बाद जब ये अनअलोकेटेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाए, तब आप वापस से इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करना है और आपका यहाँ पे एक नया पार्टीशन, एक नया ड्राइव यहां पे क्रिएट हो जाएगा। यहां पर ये आपकी चॉइस है कि आप कितने पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का, और ये इस प्रोसेस की खूबी है। यानी कि आपको एक सिंगल पार्टीशन यहां पे असाइन करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल पार्टीशन के साथ भी यहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ड्राइव यानी कि पार्टीशन क्रिएट हो गया है। दिस पीसी में जाके हम चेक भी कर लेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि एक नई ड्राइव हमारे सामने यहां पर आ गई है, जिसका लेटर है F। तो ये तो काम हो गया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको विंडोज 11 की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो विंडोज 11 की ISO आप डाउनलोड कर लेंगे सीधा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। प्रोसेस में आपको जैसे दिखा रहा हूं वैसे ही आपको डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहां पे ब्राउजर अभी क्लोज कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी जो विंडोज 11 की ISO है उसको लोकेट करना है, जहां पर भी आपने डाउनलोड करी है, डेस्कटॉप या फिर किसी ड्राइव में, और उस पर जाना है, राइट क्लिक करना है और उसको माउंट कर देना है। ठीक है, माउंट करने से क्या होगा, विंडोज 11 की जो सेटअप फाइल्स हैं उनकी एक नई ड्राइव बन जाएगी, जिसे आप जिस पीसी में देख सकते हैं और विंडोज 11 के सेटअप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास माउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो विंडोज की ISO को आप कैसे माउंट कर सकते हैं, उसके प्रोसेस का एक वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। यहां से आप उस वीडियो को देखिएगा, आप माउंट करना सीख जाएंगे। बात करते हैं अगले स्टेप की। अब हमें जरूरत है उस कमांड टूल की जिसकी मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। हम डायरेक्ट अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस टूल का नाम है विंडोज इजी इंस्टॉल। ठीक है, एक कमांड बेस्ड टूल है। डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलने में अगर आपको मुश्किल हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको ये टूल डायरेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट विंडोज इजी इंस्टॉल टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप
सर्च करेंगे तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो और भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा हो टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो विंडोज ईजी इंस्टॉल को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी एक जिप फाइल आपको मिलेगी, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर फोल्डर आएगा विंडोज ईजी इंस्टॉल का, उसको आप ओपन करेंगे और उसके अंदर भी एक फोल्डर आपको मिलेगा NT6.xfast इंस्टॉलर। एक्चुअल जो टूल है उसका नाम यही है। ठीक है, तो यहां पर आप इस फोल्डर को भी ओपन करेंगे और अंदर आपको अलग अलग विंडोज वर्जन के यहाँ पे फोल्डर मिलेंगे, विंडोज 7, 8, 8.1, 10 और विस्ता। अब आपको जिस विंडोज को अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना है उसका फोल्डर आपको ओपन करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विंडोज 11 की, और विंडोज 11 का फोल्डर ही नहीं है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि विंडोज 11 को विंडोज 10 की हेल्प से बनाया गया है, इसलिए हम विंडोज 10 का फोल्डर यूज लेंगे और विंडोज 10 के फोल्डर में हम जाएंगे और यहां पर आपको एक फाइल मिलेगी इंस्टॉल की। इंस्टॉल वाली फाइल पर आपको राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिन करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, रन एज एडमिन इंस्टॉल की फाइल, क्योंकि यहीं पर ही लोग गलती कर जाएंगे और ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपका प्रोसेस आगे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो विंडोज 10 का ये जो टूल है हम विंडोज 11 की पोर्टेबल हार्ड ड्राइव बनाने के लिए यूज ले रहे हैं। तो रन एज एडमिन करने के बाद एक ग्रीन कलर का कमांड विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ग्रीन कलर के इस कमांड के विंडो में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए हुए हैं, कौन सी फाइल अपने को यूज लेनी है विंडोज 11 के सेटअप फाइल्स में से, और यूएसबी हार्ड डिस्क के साथ भी आप इस इंस्टॉलर को यूज ले सकते हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहां पर जस्ट आपको एंटर बटन दबाना है इस इंटरफेस पे। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो ये एंटर बटन दबा के आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगा। एंटर बटन दबाने के बाद ही यहां एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको ढूंढनी है अपनी install.wim नाम की फाइल। कहां से? विंडोज 11 की सेटअप फाइल में से। तो हमने विंडोज 11 को माउंट किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर हम विंडोज 11 की ड्राइव में जाएंगे दिस पीसी में, और उसमें जाने के बाद यहां पर आपको एक सोर्सेज नाम का फोल्डर मिलेगा। सोर्सेज नाम के फोल्डर में आपको install.wim की यहां पर फाइल मिल जाएगी। ओके, और यही एक इंपॉर्टेंट फाइल है और install.wim फाइल ही होती है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है विंडोज से रिलेटेड। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते ही install.wim को रीड करके ये टूल बता देगा आपको कि आपके विंडोज 11 की इमेज में कितने एडिशन हैं, क्योंकि मल्टी एडिशन इमेज है तो उसमें एडिशन भी होंगे, प्रो, होम वगैरह। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट आ रही है, तो यहां से आप वो एडिशन चूज करेंगे जिसको आपको अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना है वो आप देख लेंगे यहां से, और उसके सामने यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, जस्ट आपको वो टाइप करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में विंडोज 11 प्रो इंस्टॉल करूं, तो मैं यहाँ पे उसके सामने वाला इंडेक्स नंबर यानी कि 6 यहाँ पे टाइप कर देता हूं और एंटर बटन दबा देता हूं। अब यहां हमें वो ड्राइव लेटर लिखना है जहां विंडोज इंस्टॉल हमें करनी है। तो हमने अपनी एसएसडी का पार्टीशन बना के एक ड्राइव बनाई थी जिसका लेटर था F, जिसे आप दिस पीसी में चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशन हो तो आप वो पार्टीशन लेटर चूज करेंगे जिसको आपने डिलीट किया था जो पहले ही स्टेप में, और जो एक नया ड्राइव बनाया था। जैसे मेरे केस में यहाँ पे लेटर F है, तो मैं यहाँ पे F दबा के F टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूंगा। लेकिन यहां पर F एंटर दबाते ही यहां पर मेरे को एक एरर यहां पे आ गया है, और एरर ऐसा आ रहा है यहां पे, प्लीज एंटर द ड्राइव लेटर ऑफ योर एक्टिव प्राइमरी पार्टीशन। नॉर्मली इट इज C, यानी कि नॉर्मली ये एक C पार्टीशन होता है, लेकिन आपको वो पार्टीशन सेलेक्ट करना है जो एक्टिव भी हो। तो चलिए, तो यहां पे चलिए ये छोटा सा एरर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी F ड्राइव अगर एक्टिव नहीं है, F पार्टीशन एक्टिव नहीं है, तो उसको एक्टिव कर लेते हैं। और एक्टिव करने के लिए आपको जस्ट Windows+R दबाना है, डिस्क पार्ट कमांड लिखनी है। डिस्क पार्ट लिख के आप एंटर बटन दबाएंगे तो डिस्क पार्ट कमांड टूल आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप कमांड लिखेंगे लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क लिखने के बाद सिस्टम में जितनी हार्ड ड्राइव हैं, जितनी एसएसडी है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको देखना है कि आपकी वो कौन सी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसमें आप विंडोज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उसका साइज देख के ये अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ ये वाली हार्ड ड्राइव है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है डिस्क 1। अगली कमांड हमारी होगी सेलेक्ट डिस्क 1, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगली कमांड में आप लिखेंगे लिस्ट पार्टीशन। यहां पर अब आपकी पर्टिकुलर डिस्क में जितने पार्टीशन है उनकी लिस्ट आ जाएगी, और आपको वो पार्टीशन सेलेक्ट करना है जिसमें आप विंडोज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन एक ही है। आपके केस में आप वो पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में यहाँ पे मैं लिखता हूं अगली कमांड सेलेक्ट पार्टीशन 1।
जस्ट आपको ये लिखना है और अगली कमांड आपकी रहेगी एक्टिव, ओनली एक्टिव। एक्टिव लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो कमांड है एग्जीक्यूट हो गई और आपके पास लिखा आ गया है कि जो पर्टिकुलर पार्टीशन है उसको एक्टिव कर दिया गया है। एक्टिव होने के बाद वापस से हम अपने कमांड टूल को मैक्सिमाइज कर लेते हैं जो हमने मिनिमाइज किया था और इसमें हम F-लेटर दबाते हैं। अगर आपने क्लोज कर दिया हो तो इससे पहले के स्टेप्स को आपको वापस से फॉलो करना पड़ेगा, install.wim वगैरह सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे F-लेटर डालना पड़ेगा एक्टिव करने के बाद। F-लेटर टाइप करते ही जैसे मैंने एंटर बटन दबाया तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा। आप यस दबाने के लिए Y दबाएंगे, Y दबा के आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और बस यहीं से इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपकी जो एक्सटर्नल ड्राइव आपके सिस्टम में कनेक्ट है वो उसमें पूरी की पूरी विंडोज एज इट इज इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे हम नॉर्मल बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको 100% तक कंप्लीट होने देना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस ड्राइव में आप देख सकते हैं किस तरीके के फोल्डर क्रिएट हुए हैं, यानी कि जब विंडोज इंस्टॉल होने के बाद फोल्डर क्रिएट होते हैं प्रोग्राम फाइल्स विंडोज वगैरह के, वही फोल्डर यहाँ पे आए। अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है या फिर जिस भी सिस्टम में आपको इस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को लगाना है उसमें आप लगा सकते हैं और जो भी इनिशियल सेटअप होता है विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद का आपको वो फॉलो करना है, लाइक अकाउंट नेम क्रिएट करना, ठीक है, और लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना, कीबोर्ड वगैरह सेलेक्ट करना, ये सब चीज। लेकिन ये टास्क आप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के केस में तभी कर पाएंगे जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते टाइम बूट मेन्यू में जाके अपनी हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप बूट मेन्यू में जाके अपनी हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने विंडोज इंस्टॉल किए, या फिर आप बूट सेटअप में जाके आप अपनी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को प्रेफरेंस में पहले नंबर पे ले आएंगे, जिससे कि बार बार, क्योंकि इनिशियल सेटअप के टाइम पे आपका सिस्टम कई बार मल्टीपल टाइम्स रीस्टार्ट होता है, तो मल्टीपल टाइम्स रीस्टार्ट होने के लिए आपको बार बार बूट मेन्यू से जाके अपनी हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख देंगे तो आपको बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन है। अदरवाइज आप किसी सिस्टम में उसको आप एक्सटर्नल यूज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट उसको प्लग इन करना चाहते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जस्ट आपका डायरेक्ट इनिशियल सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 हमारे सिस्टम में चालू हो गई है और हम यूज कर पा रहे हैं। तो ये हमारी एसएसडी रेडी हो गई है, जिसमें विंडोज 11 इंस्टॉल्ड है, रेडी टू यूज है। किसी भी सिस्टम में लगाना है, अपनी हार्ड ड्राइव को बूट करना है और हम अपनी फाइल्स को, अपने ओएस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था वीडियो और एक नया और एक यूनिक प्रोसेस जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और कई बार इमरजेंसी में ये प्रोसेस आपके काम आ सकता है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।